नमस्कार प्रिय साथियों, मेष लग्न हो और अष्टम भाव में सूर्य की स्थिति हो, मेष लग्न हो और अष्टम भाव में सूर्य की स्थिति हो तो क्या परिणाम जातक को मिलते हैं, इस विषय में विचार करेंगे। सर्वप्रथम सूर्य पंचम भाव के स्वामी होते हैं। महर्षि पाराशर जी कहते हैं सर्वे त्रिकोण नेतारो ग्रह शुभ फल प्रदाह, अर्थात कि त्रिकोण के स्वामी जो भी ग्रह होते हैं वह शुभ फल प्रद होते हैं, अर्थात कि यह सूर्य शुभ है। इस मेष लग्न में सूर्य शुभ ग्रह है तो यह सूर्य शुभ फलदायी होता है, लेकिन यहाँ का स्वामी अष्टम भाव में चला जाता है, यहाँ का स्वामी अष्टम भाव में चला जाता है तो 6, 8, 12 ये त्रिक भाव है। त्रिक भाव में कहाँ का भी स्वामी चला जाता है तो उस भाव से संबंधित जिस भाव का वह स्वामी बनता है वहाँ उस भाव के फल में न्यूनता ला देता है, अर्थात कि इस भाव से संबंधित जो भी फल है उनमें न्यूनता आ जाएगी या उनमें कमी आ जाएगी। तो इस भाव के संबंधित क्या फल है, जैसे पुत्र, पंचम भाव संतान पक्ष है तो संतान पक्ष में कमजोरी या संतान पक्ष न्यून हो जाएगा, तो संतान पक्ष विद्या, शिक्षा व्यवस्था ये इसमें भी व्यवधान उत्पन्न होंगे, या यूं कहे कि शिक्षा अच्छी एजुकेशन नहीं मिल सकती ऐसे जातकों को। यहाँ पर बहुत सी सावधानी पूर्वक बातें हैं, जैसे कोई तो पुरुष राशि वृश्चिक राशि के अंदर है तो घर की बातें जो भी होती है नौकरों के द्वारा, घर की बातें जो भी होती है गोपनीय बातें वो नौकरों के द्वारा अथवा अपनी पत्नी के द्वारा बाहर जा सकती है, यानी कि जो भी बातें हैं वह बाहर जा सकती है और ऐसे जातकों की मृत्यु अनायास हो जाती है, क्योंकि ये मृत्यु का भाव अष्टम भाव, झटके से मृत्यु होती है। अगर सूर्य का लग्न अष्टम भाव में बैठे रहना क्या करता है, ये झटके से मृत्यु दे देता है, यानी कि ज्यादा परेशानी नहीं होती ऐसे जातकों के लिए, लंबी बीमारी भी नहीं देता सूर्य अष्टम भाव में बैठ करके, झटके में मृत्यु करता है ऐसा सूर्य, क्योंकि सूर्य की ये प्रकृति है। ये सूर्य यहाँ पर अष्टम भाव में रहेंगे तो जातक को तपस्वी तो बनाएंगे, तपस्वी तो होगा और गुप्त विद्याओं के अंदर अवश्य ले जाता है ऐसे जातक, क्योंकि शिक्षा का भाव ये है, शिक्षा विद्या का भाव ये, विद्या का संबंध अगर अष्टम भाव से बनता है तो ये गुप्त नॉलेज यानी कि रहस्यपूर्ण बातें। अब अपन रहस्यपूर्ण नॉलेज के अंदर बहुत सी चीजें ले सकते हैं, तंत्र मंत्र इत्यादि विषय, ज्योतिष इत्यादि विषय में जातक की रुचि अत्यधिक होगी और पकड़ भी बहुत अच्छी होगी, क्योंकि ये पंचम भाव है। संतान भी इसका कहना नहीं मानेंगी, यहाँ का स्वामी है, संतान पक्ष कमजोर रहेगा, खुद नहीं पढ़ पाएगा, अन्यत्र विषय क्या है और क्या पढ़ रहा है, ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी। कुटुंब से भी इनकी अच्छी नहीं बन सकती है, कुटुंब परिवार जो भी है उसके अंदर भी इनका ज्यादा वर्चस्व नहीं रहेगा, वाणी पर कंट्रोल नहीं रहेगा, स्वयं भयभीत रहेंगे, क्योंकि ये आत्मा का कारक है, ओज का कारक है सूर्य, निर्भयता का कारक है। तो ऐसी स्थिति यहाँ पर अष्टम भाव में सूर्य के रहने से उत्पन्न होगी। कहते हैं नेत्र रोगी दसवें वर्षे शिरोव्रणी, अर्थात कि नेत्र रोग हो सकते हैं अगर यहाँ पर सूर्य रहता है, वो होते हैं 10वें वर्ष के अंदर, अर्थात कि जब आयु का 10 वर्ष हो तब नेत्र के अंदर किंचित परेशानियां उत्पन्न हो सकते हैं। अगर इसके साथ में मंगल हो जाता है कभी, अगर इसके साथ में मंगल हो जाता है कभी तो 10 वर्ष की उम्र के अंदर ही सिर पर चोट भी अवश्य लग सकती है, व्रण हो जाता है, ऐसा कहने का मतलब है। और शुभ ग्रह इसके साथ में रहेंगे तो ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं होगी। अपने शरीर के अंदर भी रोग उत्पन्न कर सकते हैं अगर सूर्य और मंगल अष्टम भाव में रहे, मंगल अपने घर में रहेगा। अब अपन जानते हैं कि सूर्य प्रत्येक ग्रह के साथ में यहाँ पर क्या परिणाम देगा। अगर सूर्य यहाँ पर चंद्रमा के साथ है, अगर सूर्य यहाँ पर चंद्रमा के साथ में, तो सर्वप्रथम चंद्रमा यहाँ पर नीच के होंगे, तो चंद्रमा अगर यहाँ पर नीच के होंगे
तो माता के भाव के स्वामी भी चंद्रमा ही रहते हैं, यहाँ के कारक भी चंद्रमा ही रहते हैं। तो इस स्थिति में मातृ कष्ट, मैं कहूँगा ये शब्द कहना नहीं चाहिए, लेकिन मातृ कष्ट रहेगा अत्यधिक। गुरु को कहीं ना कहीं यहाँ होना परम आवश्यक हो जाता है, या फिर यहाँ पर अगर यहाँ पर भी गुरु हो तब भी ठीक है, क्योंकि चतुर्थ भाव को बल कम मिलेगा जब गुरु की दृष्टि यहाँ पर हो। अगर किंचित भी किसी पाप ग्रह की यहाँ पर दृष्टि पड़ी तो समझ लेना कि मातृ कष्ट भयावह रहेगा, क्योंकि चंद्रमा चतुर्थेश के साथ में चतुर्थ भाव का कारक भी है। तो भाव भावेश कारक, क्योंकि भावेश भी यही है, कारक भी यही है। अब भाव बिगड़ जाए किसी किन्हीं पाप ग्रहों की दृष्टि से, या फिर यहाँ पर मंगल स्थित हो, क्योंकि वो यहाँ पर नीच का रहेगा, तो इस स्थिति के अंदर अगर ऐसी ग्रह स्थिति बन जाती है कहीं पर भी, तो यूं कह सकते हैं कि माता को बड़ा कष्ट उत्पन्न हो सकता है, खुद भी दुर्घटनाग्रस्त हो सकते हैं ऐसे जातक, क्योंकि चंद्रमा अष्टम भाव में नीच के रहेंगे। तो अष्टम भाव से संबंधित जो फल है उनके अंदर ये कहीं ना कहीं गड़बड़ी अवश्य कर देंगे, तो ये दुर्घटना दे सकते हैं, मानसिक डिप्रेशन जिसको अपन कहें ऐसा भी दे सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पर शुभ क्या रहेगा अपन ये भी जानते हैं। अब यहाँ पर यह जानते हैं कि चंद्रमा यहाँ पर शुभ फल क्या देंगे हमें, यहाँ पर चंद्रमा हमें शुभ फल क्या देंगे, क्योंकि चंद्रमा यहाँ पर चतुर्थेश है। तो कहते हैं न दिशंति शुभं नृणाम सौम्याः केंद्राधिपा यदि क्रूराश्चेद शुभं खेते प्रबलाश्चोत्तरोत्तरम, अर्थात कि शुभ फल नहीं देते हैं अगर केंद्र के स्वामी शुभ ग्रह हो। तो यहाँ पर चंद्रमा शुभ नहीं है, क्यों? क्योंकि ये पक्ष बल से हीन है, और पक्ष बल से हीन चंद्रमा पापी ग्रह की संज्ञा में आ जाता है। क्रूरा केटा राहु मंदार कभोम क्षीणी चंद्रे पापयुक्ता, यानी कि क्षीण चंद्रमा पक्ष बल से हो तो यह पापी हो जाता है, और पापी होने के कारण यहाँ के केंद्र का स्वामी होने के कारण ये शुभ हो जाता है चंद्रमा। तो सूर्य और चंद्रमा की युति यहाँ पर राजयोग कारक रहेगी, चंद्रमा और सूर्य की युति यहाँ पर राजयोग कारक रहेगी। लेकिन इस राजयोग का फल जातक को 30 वर्ष की उम्र के बाद में, 30 वर्ष या 35 वर्ष की उम्र में इनको फल मिलेगा, 30 या 35 वर्ष की उम्र के अंदर इनको फल मिलेगा यहाँ पर सूर्य और चंद्रमा का जो ये राजयोग। अब आगे देखते हैं, अगर सूर्य के साथ में मंगल हो, अगर सूर्य के साथ में मंगल हो तो यह भी पंचमेश तथा लग्नेश होने के कारण राजयोग, केंद्र त्रिकोण पतय संबंधेन परस्परम इतरैहि अप्रसक्ता से विशेष फलदायका। लेकिन खुद के स्वास्थ्य के अंदर खुद को चोट लगवा सकते हैं ऐसे जातक, क्यों? क्योंकि सूर्य और मंगल की युति अष्टम भाव के अंदर अच्छी नहीं मानी गई है, संतान पक्ष के लिए बाधा उत्पन्न होगी इसके कारण वैवाहिक जीवन असमंजस्य रहेगा, पत्नी से आर्थिक लाभ नहीं मिल पाएगा जो मिलना चाहिए, आयु ठीक रहेगी, आयु दीर्घायु रहेगी। यहाँ पर मंगल होने के कारण कुछ लंबी बीमारी दे सकता है, यहाँ पर सूर्य और मंगल की युति लंबी बीमारी का सूचक है, और सिर पर चोट लगने का बहुत, क्योंकि नेत्र रोगी 10वें वर्षे शिरोव्रणी, तर्थ सिर में चोट तो दे ही सकता है, व्रण तो दे ही सकता है, नेत्र रोग तो होता ही होता है ऐसे जातकों को। ऐसी स्थितियां यहाँ पर सूर्य और मंगल कर देते हैं, लड़ाई झगड़ा करवा सकते हैं, गुप्त शत्रुओं से परेशान कर सकते हैं यहाँ पर सूर्य और मंगल। अब ऐसे मंगल की दृष्टि लाभ भाव पर रहेगी और धन भाव पर रहेगी और पराक्रम भाव पर रहेगी। तो अपने देखना पड़ेगा, ये पराक्रम भाव के कारक हैं तो पहले निर्भय तो नहीं रखेंगे, भयभीत रहेंगे, क्योंकि पराक्रम भाव का स्वामी अष्टम भाव में चले जाना भय निर्भय नहीं बनाता है, वो भयभीत बनाता है। इसलिए सूर्य और मंगल यहाँ पर भयभीत बनाएंगे, इनकी दृष्टि लाभ भाव पर पड़ेगी तो लाभ भाव में रोड़ा अटकाएंगे, या यूं कहें कि जो आशानुकूल परिणाम मिलना चाहिए था वह परिणाम यहाँ पर नहीं मिलेगा। अपन सोचते क्या है, होता क्या है, ऐसी स्थितियां यहाँ पर उत्पन्न करेंगे सूर्य और मंगल। मंगल के लाभ भाव को देखेंगे तो लाभ भाव के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है मंगल की यहाँ से दृष्टि। धन भाव को देखेंगे
तो धन में हानि करने का काम करेंगे, ये धन में हानि करने का काम करेंगे। पराक्रम भाव को देखेंगे तो पराक्रम छोटे भाइयों से संबंधित परेशानी, छोटे भाइयों को परेशानियां उत्पन्न करेंगे ऐसे मंगल, जो यहाँ पर सूर्य और मंगल की युति है। लेकिन यह मंगल स्वग्रही है तो आयु की वृद्धि अवश्य करेंगे, यानी कि जातक दीर्घायु होगा। अगर सूर्य के साथ में मंगल ना हो करके बुध हो, अगर सूर्य के साथ में मंगल ना हो करके बुध हो, तब क्या परिणाम होगा? बुधादित्य योग का सृजन होगा। यहाँ पर विपरीत राजयोग, क्योंकि बुध यहाँ का तथा यहाँ का स्वामी तृतीय तथा षष्ठेश, तो ये बुध तो विपरीत राजयोग का निर्माण करेंगे और बुधादित्य योग का सृजन होगा। तो बुध वाणी का कारक है, चतुर्थ भाव का भी कारक माना गया है बुध को। तो माता के पक्ष माता के स्वास्थ्य में कमजोरी, माता के स्वास्थ्य में कमजोरी उत्पन्न करेंगे यहाँ पर बुध, क्योंकि चतुर्थ भाव के कारक बुध भी होते हैं। तो चतुर्थ भाव के संबंधित वाणी के कारक होते हैं बुध, तो वाणी के अंदर किंचित अटक अटक करके बोलना, जो भी काम होता है वो उसके अंदर रुक रुक करके होता है। ऐसे जातकों का विलंबता से होता है, जो भी काम होता है वह विलंबता से होता है। लेकिन जातक प्रभावशाली अवश्य रहता है, क्योंकि सूर्य और बुध की युति कहीं पर भी हो, बुधादित्य योग स्मरण शक्ति अद्वितीय कर देती है, स्मरण शक्ति अद्वितीय करती है। जो भी कंठस्थ करते हैं वह स्मृति में हमेशा संग्रहित रहता है। अगर सूर्य के साथ में बुध ना हो करके अगर देव गुरु हो, अगर सूर्य के साथ में देव गुरु हो तो क्या परिणाम होगा? एक स्थिति के अंदर तो विपरीत राजयोग बनाएंगे गुरु, लेकिन मैंने आपको पहले ही कहा है कि भाग्येश का अपना वैभव में होना भाग्य में बाधा अवरोध उत्पन्न कर देता है। क्यों? भाग्य बड़ा महत्वपूर्ण भाव है, भाग्यशाली होना जातक को बहुत आवश्यक है। कोई किसी भी जन्म पत्रिका में, यहाँ पर ये राजयोग बना रहे हैं दोनों त्रिकोण के स्वामी, मंद सौम्य सिता पापा शुभो गुरु दिवा करो। यहाँ पर सूर्य और गुरु राजयोग कारक होते हैं मेष लग्न में, दोनों की स्थिति राजयोग कारक रहेगी। 30 वर्ष की आयु 35 वर्ष की आयु के अंदर तो नौकरी लगनी है, लेकिन फिर भी भाग्य अनुकूल नहीं रहेगा ऐसे जातकों को। कुंती भी तो महाभारत में कहती है, भाग्यवंतम प्रसूयेता मासूरान माच पंडितान सूरांश कृत विद्यांश वने सीदंति मत सुताह, कि देखो मेरे को तो इच्छा, यानी मैं जैसा वर वचन, मैं जैसा भी पुत्र मांगती थी मुझे देवता वैसा पुत्र देते, लेकिन मैंने धनवान, मैंने सूरवीर मांग लिए, मैंने विद्या से युक्त मांग लिया, मैंने बलवान मांग लिए, पर मैंने भाग्यशाली बच्चे को नहीं मांगा। तो देखो आज मेरे पुत्र वन वन भटक रहे हैं। तो ऐसी कुंती ने प्रार्थना की थी। तो भाग्यशाली होना अवश्य आवश्यक है। तो ऐसे गुरु अगर यहाँ पर रहेंगे तो भाग्य के अंदर बड़ी कमजोरी उत्पन्न कर देंगे, भाग्य में बड़ी कमजोरी उत्पन्न कर देंगे। धन भाव को इनकी दृष्टि कहाँ पर रहेगी? एक तो वे भाव पर रहेगी, एक धन भाव पर रहेगी तथा माता के भाव पर रहेगी। तो माता के स्वास्थ्य में कोई दिक्कत नहीं रहेगी। मातृपक्ष यहाँ का जो भी है उच्च राशि यहाँ पर इनकी गुरु की, तो मकान वाहन भूमि इत्यादि सुख मिलेगा, नौकर चाकरों का सुख मिल जाएगा ऐसे जातकों को। वे भाव पर दृष्टि रहेगी, शुभ कार्यों में खर्च होगा, शुभ कार्यों में खर्च होगा। अस्पताल के अंदर आप जाना चाहिए ऐसे जातकों को, बिना कार्य वहीं पर ही कुछ दान भी दे करके आ जाना चाहिए, क्योंकि द्वादश भाव अस्पताल का भाव है। सैया सुख भी अच्छा रहेगा, क्योंकि सभी यहीं से देखते हैं। धन भाव को देख रहा है तो धन भाव की वृद्धि कर देगा। गुरु की जहां जहां पर दृष्टि पड़ेगी उन भावों की पुष्टि गुरु कर देता है। तो यहाँ पर गुरु और सूर्य की स्थिति अति उत्तम रहेगी, लेकिन भाग्य की दृष्टि से देखें तो यहाँ पर यह अच्छी नहीं रहेगी। पर जातक पराक्रमी होगा, हर कार्य होगा, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं भाग्य से ही मारा फिरेगा। आगे देखते हैं, सूर्य के साथ में अगर शनि हो, शनि शुक्र हो, सूर्य के साथ में अगर शुक्र हो तो क्या परिणाम होगा? सूर्य सप्तम भाव के स्वामी तथा द्वितीय भाव के स्वामी है। शुक्र सप्तम भाव तथा द्वितीय भाव के स्वामी है। तो
द्वितीय को देखेगा तो ये तो धनवान तो बनाएगा जातक को, द्वितीय से धनवान तो बनाएगा, लेकिन यहाँ का स्वामी को अष्टम भाव में बैठे रहना किंचित धन के अंदर भी कमी तो करेगा, तंगी तो लाएगा कहीं ना कहीं। धन की बाहुल्यता रहने के बावजूद भी तंगी का सामना करना पड़ेगा। यहाँ का स्वामी तथा यहाँ का कारक होकर के अष्टम भाव में बैठे रहना वैवाहिक जीवन के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। ये विवाह विलंब से हो सकता है, विवाह के बाद में तनातनी उत्पन्न हो सकती है, वैवाहिक जीवन के लिए सही नहीं है ये सूर्य और शुक्र का यहाँ पर बैठे रहना। और आगे और दृष्टियों से तो ठीक है, धन आर्थिक तंगी तथा वैवाहिक जीवन को कहीं ना कहीं ये नुकसान करेंगे। अगर सूर्य के साथ में है प्रेम विवाह के द्योतक भी हो गए, प्रेम विवाह के अंदर भी कलह उत्पन्न होगी अगर प्रेम विवाह करते हैं ऐसे जातक, क्योंकि पंचमेश सप्तमेश की युति, तो ऐसी स्थिति के अंदर प्रेम विवाह भी नहीं करना चाहिए ऐसे जातकों को। सूर्य के साथ में अगर शनि हो, सूर्य के साथ में अगर शनि हो तो क्या परिणाम होगा, देखिए सूर्य और शनि अगर एक साथ में बैठे तो यह भाव किंचित बिगड़ेगा, क्योंकि दोनों शत्रु एक दूसरे के अष्टम भाव आयु के अंदर परेशान। अष्टम भाव में शनि का रहना दीर्घायु कारक होता है। सर्वप्रथम तो ये मैं आपको बताऊं, शनि का अष्टम भाव में बैठे रहना दीर्घायु कारक होता है, तो ऐसे जातक दीर्घायु होंगे। लेकिन ये दशम भाव का लाभ भाव है, तो व्यापार में इनको इतना लाभ नहीं मिल पाएगा, इनको व्यापार में ज्यादा लाभ नहीं मिल पाएगा, जबकि व्यापार में इनको नुकसान ही होगा, दुर्घटना भी हो सकती है। शनि का अष्टम सूर्य, शनि का अष्टम भाव में बैठे रहना दुर्घटना के योग भी है। तो शनि की दृष्टि क्या करती है, देखिए अपन शनि की दृष्टि दशम भाव पर पड़ेगी, स्वयं का भाव है, तो पद प्रतिष्ठा यश कीर्ति वैभव इत्यादि तो मिल जाएगी इन जातकों को। लेकिन पिताजी के स्वास्थ्य के अंदर सही नहीं है, पिताजी के स्वास्थ्य के लिए शनि की दृष्टि यहाँ पर बिल्कुल भी सही नहीं है। शनि की दशम दृष्टि पंचम भाव पर पड़ेगी तथा सप्तम दृष्टि द्वितीय भाव पर पड़ेगी, तो दशम दृष्टि शिक्षा में बाधा उत्पन्न करेगी, संतान पक्ष को कमजोर करेगी, संतान के लिए सही नहीं है शनि की दृष्टि, संतान को भाग्यशाली नहीं बनने देगी, धन के अंदर भी रोड़ा उत्पन्न करेगी ये शनि की दृष्टि। तो इन दोनों के लिए तो ये दृष्टि सही नहीं है, और इसके लिए तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यहाँ का स्वामी पहले ही अष्टम भाव में बैठा हुआ है, तो ये स्थिति सूर्य और शनि की सही नहीं रहेगी यहाँ पर। लेकिन हाँ, पद प्रतिष्ठा राज्य वैभव कीर्ति, इसके लिए ये शनि का यहाँ पर स्थित रहना बड़ा अच्छा माना गया है। अब आगे देखते हैं, अगर सूर्य के साथ में राहु हो या केतु हो, दोनों को साथ में लेते हैं, राहु या केतु, क्योंकि एक को यहां पर जाना होगा। अब देखते हैं, यद्यद भावगतो वापि यद्यद भावे संयुतो तत्तत् फलानि प्रबलो प्रदिशेताम तमो ग्रहो, यानी कि जो भी ग्रह राहु केतु यहाँ पर रहेंगे तो सूर्य और राहु की युति ग्रहण युति शारीरिक क्षीणता ला देंगे। ये दोनों ग्रह शारीरिक क्षीणता, क्योंकि लग्न का कारक सूर्य, क्योंकि लग्न का कारक सूर्य, अगर लग्न के कारक के साथ में राहु रहेंगे अष्टम भाव में तो आपके शरीर से आपको परेशानी उत्पन्न करेंगे, आपका शरीर स्वस्थ नहीं रहने देंगे, ये आपको कहीं ना कहीं चोट-पोट लगती रहेगी आपके आसपास में, कहीं आज घुटना छुल गया, आज कहाँ पर लग गई, आज ये हो गया, शारीरिक चोट जातक को अवश्य ही दे देते हैं। अगर केतु हो तो ये षड्यंत्र कराते हैं आपके प्रति, क्योंकि और विद्या के अंदर तो बाधा उत्पन्न करते ही करते हैं, शिक्षा में, संतान में, हर पंचम भाव का जो भी सुख है वह जनता के बीच के अंदर अपना, आपका अगर राजनीति के क्षेत्र में ऐसे जातक तो जनता के बीच में आपका जो वर्चस्व रहेगा वो धूमिल हो जाएगा। ऐसी स्थितियां यहाँ पर ये उत्पन्न कर देते हैं राहु और सूर्य की यहाँ पर युति। धन्यवाद मित्रों, हमारे YouTube चैनल को आप ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।